हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ई कॉमर्स। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स के लिए चाहिए होती है। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट की। इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है जो बहुत से कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है ताकि इंफॉर्मेशन साझा की जा सके। कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर दे कैन बी एस्टेब्लिश बाय द केबल या वायर या वायरलेस मीडिया। यानी मोबाइल में जो हम वायरलेस मीडिया के थ्रू इंटरनेट चलाते हैं, ऑफिस में केबल के थ्रू इंटरनेट चलाते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कनेक्ट होता है, तो उसी को ही हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं या इंटरनेट कहते हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर and the network related to the academic research government and include user all type of profile। तो ये जो नेटवर्क है ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, एकेडमिक, रिसर्च, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, प्रोफेशनल या फिर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। नेटवर्किंग इन द इंटरनेट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्ट टू द इंटरकनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क सिर्फ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों में से कनेक्ट हो सकता है। इंटरनेट कैन बी नोन द काइंड ऑफ ग्लोबल मीटिंग। इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सी इंफॉर्मेशन साझा कर सकते हैं, ग्लोबली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और ई कॉमर्स का व्यवसाय भी हम वर्ल्ड वाइड में कर सकते हैं। एंड इंटरनेट के माध्यम से हम ऑनलाइन यानी ऑनलाइन रहते हैं, तो ऑनलाइन की सर्विस प्रोवाइड करने वाले आईएसपी होते हैं। आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे जियो की सर्विस, एयरटेल के थ्रू या अदर किसी कंपनी के थ्रू इंटरनेट की हम सर्विस ले रहे हैं। तो इंटरनेट को चलाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक कंप्यूटर क्लाइंट या पीसी वर्क स्टेशन जिसको कहते हैं, यानी कि जो जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, तो ये आपके क्लाइंट या कंप्यूटर का टाइप आ जाता है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आप किसकी फैसिलिटी ले रहे हैं इंटरनेट के लिए, जियो की, एयरटेल की या अदर किसी कंपनी की, तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की। तो ये जो रेवोल्यूशंस है ये पार्टिकुलरली आप देखेंगे कि डे टू डे हमारी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस हो रहे हैं। एंड द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से कनेक्टेड है, क्योंकि 1970 में यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डेवलप की थी, जिसको आप अर्पा कहते हैं। और अर्पा का जो कनेक्शन है वो उसका मेन था डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क। उन्होंने नेटवर्क डेवलप किया था जिसका नाम दिया गया अर्पा नेट। तो जो इंटरनेट का जो इंटरनेट दे कैन बी डेवलप बाय द डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, थ्रू अर्पा। अर्पा के थ्रू जो है वो डीओडी ने इसको डेवलप किया। अर्पा नेट के क्या ऑब्जेक्टिव थे? The network should continue to functions if one या many computer connection is failed। अगर एक दो कंप्यूटर कनेक्शन भी फेल हो जाएंगे फिर भी ऑटोमेटिकली अदर कंप्यूटर वर्क करेंगे। एंड इट इज यूज्ड विद द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। ये जो अर्पा नेट था इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दोनों के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया था। एंड ये रीडायरेक्ट कर सकता था टैरिफ को, जो ऐसे टैरिफ जिसकी वजह से नॉन फंक्शनिंग पार्ट नेटवर्क की हो रही थी। क्यों हो रही है नॉन फंक्शनिंग पार्ट, क्यों नहीं नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो उसको रीडायरेक्ट ये करता था। एंड द नेटवर्क शुड बी नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स। या जो है ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है रेदर देन नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर। ये बहुत से नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता था, ये इसके अर्पानेट के ऑब्जेक्टिव थे। एप्लीकेशन यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से, आजकल का दौर इंटरनेट के माध्यम का ही है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। जैसे ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन बुक्स परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन ई लर्निंग कर सकते हैं, आपको ई कंटेंट ऑनलाइन मिल जाता है, ई कॉमर्स बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस आप करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग आप करते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, आप बैंकिंग की पेमेंट कर रहे हो, तो देन वो ऑनलाइन रहती है, इंटरनेट के माध्यम से रहती है। फ्रीलांसर मतलब ऑनलाइन ही अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बेचते हैं, घर बैठकर काम करते हैं। रिसर्च, अगर आपको कोई भी चीज़ रिसर्च करनी है, एनालिसिस करना है, तो आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन मिल जाती है। क्विक एंड फ्री इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। इंटरनेट पे बहुत सी ऐसे साइट्स हैं अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको जल्दी से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। तो ये इंटरनेट के यूजेस हैं। नेक्स्ट अब वन बाय वन कंटेंट को हम पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स में कौन कौन सी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी आपको चाहिए होती है। तो सबसे पहले चाहिए होता है आपको www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो www की फुल फॉर्म तो वर्ल्ड वाइड वेब है।
ये एक तरह का वेब है जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को लिंक करता है थ्रू द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जितने भी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उनको लिंक करने की कोशिश करेगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक तरह का सेट ऑफ द प्रोग्राम है जिसके अपने स्टैंडर्ड हैं, जिसके अपना प्रोटोकॉल है। ये टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशन, साउंड, वीडियो को स्टोर करने, एसेस करने और लिंक क्रिएट करने के लिए वेबसाइट के थ्रू, लिंक इसके थ्रू क्रिएट किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब में प्रोग्राम का एक सेट है, इसके अपना प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है जिसके आधार पे काम करता है। वो क्या करता है, वो अलाउ करता है टेक्स्ट के इमेजेस को शेयर करने के लिए, साउंड वीडियो को शेयर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एक दूसरे साइट से लिंक क्रिएट करने के लिए ये काम करता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ द वेब पेजेस, वर्ल्ड वाइड वेब पे बहुत से मिलियन ऑफ पेजेस को ये कलेक्ट करता है और एक सेफ हाउस है जहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से ये चलता है और इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। पहला तो इंटरनेट हमें चाहिए, दूसरा हमें सर्वर चाहिए होता है, तीसरा हमें डिस्पेंस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है आनी है या किस तरह की इन्फॉर्मेशन उसमें हम डाल रहे हैं और क्या वो खुलेगा। तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब वर्ल्ड वाइड वेब को ऑपरेट करना है। एक तो इंटरनेट, सर्वर एंड द डिस्पेंस इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड वाइड वेब के फीचर्स की बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ द इंटरनेट बिकम सो लार्ज, तो वर्ल्ड वाइड वेब पे बहुत मात्रा में इंफॉर्मेशन इजीली एंड क्विकली अवेलेबल होती है। इस पे बहुत से लिंक क्रिएट होते हैं, बहुत से लिंक होते हैं, साइट होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं, वो लिंक आप ओपन कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, अगर नहीं खुल रहे हैं उसको हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो यानी जो लिंक है वो हाइपर टेक्स्ट रहते हैं। डब्ल्यू के लिए सपोर्ट करने के लिए प्रोटोकॉल जो है वो टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट प्रोवाइडर एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। तो इन टीसीपी, आईपी सर्वर एंड द एचटीटीपी प्रोटोकॉल इसमें वर्क करता है। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें कलर्स भी होते हैं, वीडियोस भी होती हैं, इमेजेस भी होती हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। ईच आप एक टाइम पे मल्टीपल लिंक्स को ओपन कर सकते हैं। आप खुद ही देखते हैं कि जब भी वर्ल्ड वाइड वेब में आप काम करते हैं तो जो भी कनेक्शन होते हैं लिंक के, उनको आप कनेक्ट कर सकते हो, उसको आप चूज करके लिंक करके खोल सकते हैं एंड बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको, नंबर ऑफ द साइट अवेलेबल हो जाएगी एक इंफॉर्मेशन की, ठीक है। तो आपको उसके लिए ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, जो ब्राउजर के थ्रू आप इसको ऑपरेट करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब लेट यू सर्च ट्रावर्स एंड यूज मैनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ साइट, तो आपको वर्ल्ड वाइड वेब सर्च करने की फैसिलिटी देता है जिसमें नंबर ऑफ साइट्स वहाँ पे अवेलेबल होती है एंड मल्टीपल फॉर्म है उनको आप ओपन कर सकते हैं। आप www को एप्पल, यूनिक्स, विंडो, डॉस, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो इसको आप चला सकते हो एंड जस्ट लाइक द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का जिस तरह प्रोटोकॉल होता है तो वर्ल्ड वाइड वेब का भी एक प्रोटोकॉल है और उसके लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर की। तो क्लाइंट और सर्वर वैसे तो दोनों ही अलग है, यहाँ पे 2 कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, एक क्लाइंट एक सर्वर। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, किसको भेजता है, सर्वर को भेजता है, सर्वर उसको आइडेंटिफाई करके दोबारा क्लाइंट को भेजता है। तो क्लाइंट एक पीसी वर्क स्टेशन हो सकता है जहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं। जब आप पीसी पे बैठते हैं तो आपके पास इंटरनेट भी होना चाहिए, ब्राउजर भी होना चाहिए एंड जब आप ब्राउजर खोलते हैं तो वो कनेक्ट करता है सर्वर के साथ। So client computer provide to interface to allow user request to the server। क्लाइंट कंप्यूटर, अगर हम लैपटॉप पे बैठ रहे हैं तभी हम वहां से लिख के या सर्च करके हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को। तो क्लाइंट यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसको आइडेंटिफाई करता है, देखता है कि उसके डाटाबेस क्वेरीज में वो फाइल अवेलेबल है, वो चीज अवेलेबल है, फिर वो आपको सामने रख देता है। तो उसी तरह से क्लाइंट सर्वर इंटरकनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। जो भी क्वारी है वो क्लाइंट कंप्यूटर के माध्यम से हम सर्च करते हैं, सर्वर तक चाहते हैं उस क्वारी को सर्च करके हमारे सामने लाता है सर्वर। द क्लाइंट कनेक्ट टू द सर्वर, तो क्लाइंट यहाँ सर्वर से साथ कनेक्ट करता है। क्लाइंट सेंड द क्वारी टू द सर्वर, हम कोई भी क्वारी या प्रश्न है वो सर्वर तक क्वारी को सेंड करते हैं एंड सर्वर कंप्यूटर रिजल्ट द क्वेरी, जो भी सर्वर का कंप्यूटर है वो क्वेरी को देखता है कि आपने क्या सर्च किया है एंड क्लाइंट प्रेजेंट द रिजल्ट टू द यूजर। तो यहाँ पे यहाँ जो यूजर है, क्लाइंट का मतलब कंप्यूटर जो है हमें शो कर देता है रिजल्ट की हम क्या चीज सर्च कर रहे हैं।
नेक्स्ट आता है द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर। एक तो हम अगर कंप्यूटर या सर्वर का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट सेव हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से हमें ज़्यादा मतलब सर्च नहीं करना पड़ता है, डाटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल की मात्रा में हमें मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन हम इजीली सिक्योर करते हैं, डाटा यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है तो सिक्योरिटी बनी रहती है, हमारे लिए फटाफट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है तो बेटर हमारी परफॉर्मेंस रहेगी। ईजी टू अपग्रेड, अगर हमें अप टू डेट रहना है, नॉलेजफुल रहना है तो आजकल लोग जो है वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, सर्वर के थ्रू बहुत सी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती हैं। एंड इंडिपेंडेंट डाटा प्रोसेसिंग रहती हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, हम फ्लेक्सिबल वे में काम कर पाते हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हम उनका बेस्ट यूज कर पाते हैं और एक ही जगह से हम सेंट्रलाइज कंट्रोल कर पाते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब है हम कहीं भी बैठ के सिस्टम्स को पूरी तरह से हैंडल कर सकते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ क्लाइंट और सर्वर के बेनिफिट हैं। अब बात करते हैं वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर रेफर टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी वेब सर्वर जो वो हार्डवेयर भी रहता है और सॉफ्टवेयर भी रहता है। हार्डवेयर का मतलब है इसमें कंप्यूटर होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब है कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है जो वेब पेजेस को डिलीवर करती है क्लाइंट के लिए। तो वेब सर्वर दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर भी होता है एंड द सॉफ्टवेयर भी होता है। एंड द मोस्ट ऑफ द कॉमन यूज ऑफ द वेब सर्वर इज टू बी होस्ट वेबसाइट। जो हमारे पास होस्ट की वेबसाइट्स होती हैं उसको कॉमनली वेब सर्वर यूज करता है, बट दे आर द अदर यूजेस सच एज द गेमिंग, डाटा स्टोरेज, रनिंग इंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो वेब सर्वर जो है अपने पास डाटा को स्टोर भी रखता है, अपने पास बहुत सी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखेगा। एंड two leading web server are the Epic and Microsoft Internet Information Server. Other web server include the Novel Web. तो बहुत से ऐसे सर्वर हैं जिनके अपने नाम हैं, बहुत से सर्वर वर्क्स करते हैं जिनसे बाकी क्लाइंट्स भी फैसिलिटी लेते हैं। वेब क्लाइंट इज ए एप्लीकेशन दैट कम्युनिकेट टू द वेब सर्वर। जो भी वेब क्लाइंट का मतलब है कि मेरा इंटरनेट के माध्यम से मेरे ब्राउजर से वी आर कनेक्टेड टू द वेब सर्वर। यहाँ पे हम वेब सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे पास क्रोम खुलता है, क्रोम से हमारा जो इंटरनेट उनके माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं वेब सर्वर के साथ। सो वेब ब्राउजर ऑन योर पीसी, तो हमें अगर वेब सर्वर के साथ कनेक्ट करना है तो हमारे पास वेब ब्राउजर होने चाहिए, जैसे क्रोम, गूगल, ये सारे वेब ब्राउजर होना चाहिए। एप्पल्स हो गया, गूगल क्रोम हो गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गए। तो एक ये वेब ब्राउजर है, इसके माध्यम से ही हम वेब सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वेब ब्राउजर की बात करें तो क्या है? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जिसके माध्यम से हम डाटा को रिट्राइव, ट्रांसफर्स प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड जो भी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब पे है, www पे है, अगर उसको हम लेना चाहते हैं तो हमें वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेब ब्राउजर ही वो डाटा हमें शो करता है। वेब ब्राउजर हमें व्यू देता है वेब पेजेस की, जो भी वेब पेजेस टेक्स्ट में, इमेज में, वीडियो में होते हैं उनका वो व्यू हमें शो करता है। एंड हाइपर टेक्स्ट प्रेजेंट टू रिसोर्सेज और वेब पेजेस हमें हाइपर टेक्स्ट लिंक प्रोवाइड करता है। वेब ब्राउजर के थ्रू हम सर्च करके जो भी हमें दिख रहा है वो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके लिंक हमें मिलते हैं, उन लिंक पे हम क्लिक करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। सो ब्राउजर इज द प्राइमरी एक्सेस टू द वर्ल्ड। अगर हमें वर्ल्ड www को एक्सेस करना है, वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करना है, उसके लिए ब्राउजर होना चाहिए। बिना ब्राउजर के आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। वेब ब्राउजर जैसे विंडो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम, इस तरह के बहुत से वेब ब्राउजर हैं जो आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं और उसके माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब को चलाते हैं। आप वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। हाँ, बात करते हैं कि क्लाइंट एंड सर्वर वेब कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। तो देखिए सबसे पहले क्लाइंट मैंने बता दिया कि जहाँ से आप काम करते हो, पीसी है, वर्क स्टेशन है, सर्वर है। यहाँ पे वेब सर्वर होता है जिसके पास डाटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, बहुत से हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिंक्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है। तो सबसे पहले वेब क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में क्रोम के माध्यम से आप रिक्वेस्ट भेजोगे वेब सर्वर को। वेब सर्वर उस इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करेगा, उसकी होस्ट नेम की लोकेशन सर्च करेगा। होस्ट नेम का मतलब है कि जो भी आप चीज कर रहे हो वो कहाँ पे है, उसके प्रोटोकॉल को सर्च करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यूआरएल डाल रहे हो http://www.yahoo.com, यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं आप थ्रू द http हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। होस्ट नेम जो है वो है www.yahoo.com। इसमें आप जो है वो टीसीपी पोर्ट नंबर चलेगा। टीसीपी का मतलब यहाँ पे 80 पोर्ट नंबर है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए।
फाइल जो है वो आपको फाइल एंड पाथ एंड फाइल लोकेशन आपकी डॉक इंडेक्स डॉक एचटीएमएल है। तो ये सारी की सारी लोकेशन को जो है जब भी हम किसी मतलब सर्वर पे डालते हैं, किसी सर्च करते हैं, तो वो सर्वर उसको उसके पोर्ट नंबर को, उसके आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। तो वेब सर्वर जो है वो डॉक्यूमेंट को मैनेज करता है, रिट्राइव करता है, स्टोर करता है। जो वेब सर्वर है वो आपको मैसेज में रिटर्न में डॉक्यूमेंट देता है, मतलब आपको मैसेज देगा। अगर वो एड्रेस मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो वो डेनिंग ऑफ द सर्विस कर देता है, अगर मिल जाता है तो वो डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल जाता है। ब्राउजर इंटरप्रेट प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट। अब ब्राउजर का काम क्या है कि जो भी वेब सर्वर ने इंफॉर्मेशन निकाली है वो हमारे सामने जो है वो प्रेजेंट कर देगा, हमारे सामने निकाल देगा। नेक्स्ट हम प्रोटोकॉल को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से जो है वो ई कॉमर्स में प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। सबसे पहला आता है टीसीपी एंड द आईपी। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बेसिक है कि जब भी हमें इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेट करना है या किसी डोमेन नेम के साथ कम्युनिकेट करना है तो इनकी जरूरत हमें पड़ती है। एंड एक तरह की इंटरनेट की लैंग्वेज है, ये दो लेयर पे काम करती है, एक हायर लेयर होती है, एक लोअर लेयर होती है। हायर लेयर को हम टीसीपी कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये क्या करता है कि जितने भी मैसेज होते हैं उनको स्मॉलर पैकेट में कन्वर्ट करता है इंटरनेट के माध्यम से, एंड टीसीपी लेयर इसको एक्सेप्ट करती है, देन वो पॉकेट दोबारा से ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मैनेज द असेंबलिंग ऑफ मैसेज एंड फाइल इनटू स्मॉलर पैकेट। जितने भी मैसेज होते हैं उनको स्मॉलर पैकेट में ये ट्रांसमिट करता है ओवर द इंटरनेट, जब भी हम इंटरनेट पे काम करेंगे। देन जो टीसीपी लेयर है, ट्रांसमिशन कंट्रोल लेयर है, वो दोबारा से उन पैकेट को ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करती है। एंड सेकंड लेयर का नाम है हमारा लोअर लेयर, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें एड्रेस फाइंड करने का, डेस्टिनेशन को फाइंड करने का काम करता है कि हैंडल द एड्रेस पार्ट। तो जो भी एड्रेस पार्ट है, जो भी हम सर्च कर रहे हैं, जो भी डोमेन नेम है, उस एड्रेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। तो टीसीपी आईपी जो है द क्लाइंट सर्वर मॉडल कम्युनिकेट करने के लिए बहुत जरूरी है। इन दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर नेट के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जैसे क्लाइंट एंड सर्वर, तो ये कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इनका एड्रेस आइडेंटिफिकेशन, मैसेज कम्युनिकेशन टीसीपी आईपी के लिए बहुत जरूरी है। तो टीसीपी हमें रिलायबल, ऑर्डरेबल इंफॉर्मेशन एंड एरर चेक करके बताता है, और ये ऑक्टेट में काम करता है, मतलब ऑक्टेट्स में वर्क करेगा। एंड दे आर स्ट्रीम द ऑक्टेट बिटवीन प्रोग्राम रनिंग ऑन कंप्यूटर कनेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क, एंड जैसे आपका इंटरनेट एंड द पब्लिक इंटरनेट। तो आपके लोकल एरिया इंटरनेट हो चाहे वो पब्लिक इंटरनेट हो, उसके लिए टीसीपी आपका जरूरी है, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड वेब ब्राउजर यूज टू टीसीपी। जो भी आपका वेब ब्राउजर है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज करता है, क्योंकि सर्वर के साथ आपको कनेक्ट करना है। तो जितनी भी आपकी चाहे मेल डिलीवर करना हो, फाइल डिलीवर करनी हो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन को, तो वहां पे टीसीपी वर्क करेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करेगा वर्क। और जहाँ पे किसी आईपी के एड्रेस, मतलब इंटरनेट के एड्रेस, जो भी डोमेन नेम के एड्रेस की डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करना है, राइट डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करना है, वहां पे आईपी जो है वो रिलायबल सोर्सेस रहता है फाइंड करने का। नेक्स्ट आपके पास आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी एक एसेंशियल प्रोटोकॉल है। ये वर्क करता है डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब का ये प्रोटोकॉल माना जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैनेज करता है जो भी वर्ल्ड वाइड वेब पे, ब्राउजर पे कमांड्स आती है उनको मैनेज करने का काम करता है, उसके लिए एक्शंस करने का काम करता है। एंड ये जो है वो इट डिजाइन टू परमिट इंटरमीडिएट नेटवर्क एलिमेंट इम्प्रूव टू इनेबल कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट को जब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो क्लाइंट जब भी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा, देन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल उनके बीच लिंक क्रिएट करके, मतलब उनके बीच आपस में कम्युनिकेट करने की के लिए हेल्पफुल रहता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम है कि जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो उस रिक्वेस्ट को वो इंटरनेट के माध्यम से भेजता है सर्वर के पास, तो उसको रिस्पॉन्स के लिए प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है। A web browser, for example, may be client is application running on computer, hosting website may be server। तो जो होस्टिंग वेबसाइट होती है, मतलब होस्टिंग वेबसाइट का मतलब है ई कॉमर्स की जो सेलर की वेबसाइट है, वो आपके पास होस्टिंग वेबसाइट हम लेके चल रहे हैं, वो सर्वर है, और जो भी कंज्यूमर होगा वो क्लाइंट यानी कंप्यूटर के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा है।
तो वेब ब्राउजर के माध्यम से ही हम कम्युनिकेट करेंगे। वेब ब्राउजर में www होगा, देन वो कम्युनिकेट करेगा सर्वर के साथ। तो उस टाइम जो है हमें एचटीटीपी की जरूरत पड़ती है। तो क्लाइंट सबमिट द एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज टू द सर्वर। तो यहाँ पे जब भी हम रिक्वेस्ट, हाँ आप देखना जब भी आप सर्च करते हो तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो, एचटीटीपी लिखते हो ना, फिर लिखते हो www.yahoo.com। तो वो जो एचटीटीपी है वो सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए जरूरी होता है। एंड जो भी फाइल्स होती है वो हमें हमें जो है जो फाइल्स होती है वो एचटीएमएल फाइल्स होती हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू बनी होती हैं। एंड वो हमें कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, रिटर्न में मैसेज देती हैं। द सर्वर बीच प्रोवाइड रिसोर्स, सर्वर हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, वो एचटीएमएल फाइल्स प्रोवाइड करता है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है। द रिस्पॉन्सेज कंटेन कंप्लीशन स्टेटस इंफॉर्मेशन बाय द रिक्वेस्ट एंड कंटेन रिक्वेस्ट कंटेंट टू द मैसेज बॉडी। तो जो भी क्लाइंट मैसेज करता है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वहां पे हमें एचटीटीपी की जरूरत पड़ती है, और सर्वर वो उसको अंडरस्टैंड करता है और हमारे सामने मैसेज की बॉडी जो है वो रख देता है, यानी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लिप की। स्लिप क्या होता है? स्लिप भी एक सीरियल लिंक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये भी टीसीपी आईपी की तरह काम करता है, लेकिन ये सीरियल कनेक्शंस को क्रिएट करने के लिए, मतलब इसमें सीरियल कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम स्लिप का यूज करते हैं, सीरियल लाइन का यूज करते हैं। इट कॉमनली यूज टू डेडिकेटेड सीरियल लिंक, यानी कि जहाँ पे हमें सीरियल लिंक डायल अप कनेक्शन क्रिएट करना है वहां पे ये काम करता है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो 1200 पर बीट और 19.2 किलो बीट पर सेकेंड हायर इतनी ही रहती है। एंड दिस प्रोटोकॉल प्लेस डाटा पैकेट इनटू द डाटा फ्रेम प्रिपरेशन टू द नेटवर्क हार्डवेयर मीडिया। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है ये डाटा पैकेट्स बनाता है, डाटा फ्रेम बनाता है और नेटवर्क पर भेजता है। यहाँ पे हम एरर करेक्शन करनी हो, एड्रेसिंग पैकेट आइडेंटिफिकेशन है, देयर इज नो एरर करेक्शन। इसमें किस तरह की एरर करेक्शन नहीं हम कर सकते हैं, देयर इज नो ऑथेंटिकेशन, मतलब वो डाटा कहाँ से आ रहा है उसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो क्लियर नहीं हो पाती है। पर जो स्लीप है विल ओनली सपोर्ट ट्रांसपोर्ट द आईपी पैकेट। ठीक है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो आईपी पैकेट को सपोर्ट करता है। स्लीप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल इज ए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, एक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है जो कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी है। दो मशीन अगर आपस में कम्युनिकेट कर रही है तो उसके लिए स्लिप का यूज किया जाता है और वो आपस में सीरियल लाइन कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्जाम्पल योर इंटरनेट सर्वर प्रोवाइड द विद द स्लिप कनेक्शन। अगर आपको इंटरनेट सर्विस में स्लिप कनेक्शन अगर प्रोवाइड होता है तो प्रोवाइडर सर्वर कैन रिस्पॉन्स टू योर रिक्वेस्ट एंड पास द इंटरनेट फॉरवर्ड योर रिक्वेस्ट इंटरनेट रिस्पॉन्स टू यू। तो आप सीरियल लाइन का मतलब है आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो सर्वर को, सर्वर आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है, अगेन आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, सर्वर आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो वो एक तरह का सीरियल लाइन वर्क कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, टू कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उसी को ही हम सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। हाँ, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या है, पी टू पी प्रोटोकॉल। तो पी टू पी प्रोटोकॉल को पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर सीरियल इंटरफेस में जब कनेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर जब कनेक्ट करता है सर्वर के फोन लाइन के साथ, पी टू पी फुल डुप्लेक्स प्रोटोकॉल होता है जो फिजिकली मीडिया के लिए या आपके फाइबर ऑप्टिकल लाइन हो, सैटेलाइट ट्रांसमिशन है वहां पे अपेयर करना हो इंफॉर्मेशन, उसके लिए रहता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब है आप इंफॉर्मेशन भेजो वहां से भी इंफॉर्मेशन आएगी। तो पी टू पी यूजली प्रेफर टू ओवर सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो सीरियल लाइन प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके ड्रॉबैक को वो कवर अप करता है। उसके ये मतलब इसमें क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो टू वे कम्युनिकेशन रहती है। और पॉइंट टू प्रोटोकॉल जो होता है वो एरर को डिटेक्ट करता है, जबकि स्लिप जो है एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता था। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो ड्रॉबैक ये था कि वो किसी प्रकार के एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता था, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो भी लाइंस में शेयरिंग लाइंस है अगर उसमें कोई एरर है उसको वो डिटेक्ट कर देता है। ये फास्टर और मोर रिलायबल है कंपेयर टू द स्लीप, जबकि स्लीप इतना ऑथेंटिकेट नहीं है। जबकि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी सीरियल लाइन को कनेक्ट करने का काम करता है, लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक है, ये एरर को भी डिटेक्ट कर लेता है एंड फुल डुप्लेक्स प्रोटोकॉल है, टू वे कम्युनिकेशन रहता है एंड दोनों मतलब तरफ से कम्युनिकेट इसमें रहता है। अब बात करते हैं हम टेल नेट की। तो टेल नेट का मतलब है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो एक तरह का नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे रिमोट मशीन के साथ कनेक्ट करने के लिए
इसको यूज किया जाता है। जो भी रिमोट मशीन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए हम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल डेवलप्ड टू यूज ओवर टीसीपी एंड आईपी। मतलब टीसीपी आईपी के ऊपर जो प्रोटोकॉल बनाया गया था वो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल बनाया गया था। वर्चुअली अगर ऑनलाइन हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिलायबल एप्लीकेशन के साथ, तो वहां पे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज किया जाता है। अगर इसमें हमें रिमोट एरिया के लॉगिन करने के लिए हेल्प मिलती है, जो रिमोट कंप्यूटर है उसमें फंक्शंस करने के लिए, डायरेक्टली हम कहीं से भी फंक्शन करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हमारे लिए हेल्पफुल है। रिमोट कंप्यूटर कैन बी फिजिकली प्रेजेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर रिमोट कंप्यूटर कहीं पे भी अगर प्रेजेंट है, उससे वर्क उसके साथ कम्युनिकेट नेट करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का सहारा लिया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क यूजली इम्प्लीमेंट द टू मॉड्यूल, मतलब दो मॉड्यूल्स में काम करता है। टेलनेट इंटरेक्ट टू टर्मिनल इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल टू कम्युनिकेट। यहाँ पे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं जो आपस में लोकल टर्मिनल के थ्रू मतलब कम्युनिकेट करते हैं। एंड द करेक्टर रियल टर्मिनल टू द नेटवर्क स्टैंडर्ड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो आपस में लोकल टर्मिनेट के थ्रू काम करते हैं। दो मॉड्यूल काम करते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट मॉड्यूल काम करता है। सर्वर टेलनेट इंटरेक्ट टू एप्लीकेशन एक्टिंग। जो भी हम क्या करते हैं कि जो भी रिमोट एरिया के कंप्यूटर हैं, अगर उसकी एप्लीकेशन के साथ हम कनेक्ट करके कहीं भी बैठकर हम वर्क कर लेते हैं। एंड द टर्मिनल ट्रैफिक बिटवीन यूजर एंड सर्वर टेलनेट कैरी टू टीसीपी कनेक्शन। कि जो भी आपका यूजर और सर्वर के साथ जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ कनेक्शन क्रिएट होगा वो टीसीपी कनेक्शन के थ्रू होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन के थ्रू ही रिमोट एरिया के साथ कनेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका आता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एफटीपी की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है कि जो भी हम फाइल ट्रांसफर करते हैं टू द ऑन द नेटवर्क, तो वहां पे हमें एफटीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है। सो देन द नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। जब हम एक जगह से दूसरे डाटा को नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से ही काम होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मोस्टली यूज टू डाउनलोडिंग द फाइल एंड अपलोडिंग द फाइल। जब भी हम सर्वर से कोई भी फाइल को अपलोड डाउनलोड करते हैं तब एफटीपी वर्क करता है। एफटीपी डेवलप टू प्रोटोकॉल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी एफटीपी जो है वर्ल्ड वाइड वेब पे काम करता है। एंड एफटीपी क्लाइंट सर्वर, जो भी क्लाइंट सर्वर है उसके डाटा को कंट्रोल, कनेक्ट एंड कनेक्शन क्रिएट करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच। एंड एफटीपी जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इट इज टू ट्रांसफरिंग टू फाइल टू वन कंप्यूटर टू अनदर। जब भी हम वेब सर्वर पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल सर्वर ट्रांसफर करते हैं डाटा, या अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तब ये एक्टिवली काम करता है। एंड एफटीपी प्रेफर टू मेथड ऑफ एक्सचेंज द फाइल बिकॉज द फास्टर अदर प्रोटोकॉल। तो अगर हम यहाँ पे एचटीटीपी की बात करें, उससे फास्टर जो है फाइल ट्रांसफर के लिए एफटीपी का यूज किया जाता है। एफटीपी एक प्रोटोकॉल है जो फाइल शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है, और अगर हम रिमोट कंप्यूटर में इंटरेक्ट यूज करना चाहते हैं तो वहां पे भी एफटीपी वर्क करेगा। ये फाइल स्टोरेज सिस्टम जो है, इट शील्ड यूज्ड फॉर वेरिएशन फ्रॉम फाइल स्टोरेज सिस्टम। ये फाइल स्टोरेज सिस्टम को भी होस्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है। डाटा जो है रिलायबल एफिशिएंटली यहाँ पे ट्रांसफर होता है। जब भी हमें डाउनलोड ही करनी है, अपलोड ही करनी है किसी भी रिमोट एरिया कंप्यूटर पे, तो वहां पे भी एफटीपी जो है वो काम करता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है कि हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है और उस आईपी एड्रेस से ही उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। सो एवरी कंप्यूटर कनेक्ट टू इंटरनेट। जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं उनके यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के टू प्रिंसिपल हैं। पहला होस्ट एंड नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हमें ये पता लग जाता है कि होस्ट कौन है, कौन काम कर रहा है, उसका नेटवर्क कहाँ से है और लोकेशन क्या कहाँ से है। आईपी एड्रेस 4 डेसिमल नंबर का होता है और चारों डेसिमल ऑक्टेट होते हैं। एंड ऑक्टेट रेंज जो है वो 0 से 255 के बीच होनी चाहिए, जैसे 127.62.0.47। तो ये जो हर ऑक्टेट है, 127 वन ऑक्टेट है, तो 4 ऑक्टेट कितने बने आपके, यहाँ पे 4 ऑक्टेट बन रहे हैं पॉइंट के आगे। तो ये 4 ऑक्टेट है, हर ऑक्टेट आप मतलब में जो वैल्यू है वो 0 से 255 के बीच हो सकती है। द आईपी एड्रेस जो है वो हमें लोकेशन बताता है।
ठीक है, सर्वर की लोकेशन बताता है, साइट की फाइल की लोकेशन बताता है। ये एक तरह का डोमेन नेम होता है जो आपकी आईपी के नंबर को याद करना इतना ईज़ी नहीं है, तो उसकी जगह हम डोमेन नेम को ईज़िली याद कर सकते हैं। तो डोमेन नेम के आधार पे ही हम सर्च करते हैं और डोमेन नेम के आधार पे ही हमें वेब सर्वर जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो डोमेन नेम पॉइंट टू योर आईपी एड्रेस व्हिच इज़ लोकेशन टू योर वेबसाइट फाइल ऑन द सर्वर। तो जो भी डोमेन नेम है वो आपकी लोकेशन को सर्च करता है, आपकी फाइल को सर्च करता है ओवर टू द सर्वर। सर्वर पर जब भी, जैसे हम कोई भी चीज़ yahoo.com है तो yahoo.com हमें याद है, लेकिन yahoo.com का एक आईपी एड्रेस होगा वो तो हमें याद नहीं है। तो डोमेन नेम के सहारे ही हम हर चीज़ जो है वो सर्च करते हैं, हर चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है एवरी डोमेन नेम इज टू पार्ट। एक होता है टॉप लेवल डोमेन और दूसरा आपका सेकंड लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, जैसे yahoo.com है तो .com जो है वो टॉप लेवल डोमेन है एंड याहू जो है वो आपका याहू जो है वो आपका सेकंड लेवल डोमेन है। तो .com जो है एक पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। एक .com जो है पर्पस रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे गॉव है गवर्नमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, ईडीयू बना होता है, ओआरजी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एमआईएल मिलिट्री के लिए, सीओएम कमर्शियल्स के लिए, एनईटी नेटवर्क के लिए। उसी तरह से नंबर ऑफ कंट्री के कोड होते हैं, जैसे डॉट इन इंडिया, डॉट एयू ऑस्ट्रेलिया, डॉट जेपी जापान। तो ये पार्टिकुलर वेबसाइट के आगे लिखा होता है, जब भी वेबसाइट लिखी होती है उसके आगे लिखा होता है। तो ये डोमेन नेम टॉप लेवल सेकंड लेवल है। टॉप लेवल जो है वो .com होगा, याहू आपका सेकंड लेवल होगा, साथ में ही इसके इंडियन के कंट्री के डोमेन नेम रहते हैं इसमें। डोमेन नेम सिस्टम क्या है? सो एवरी वेब ब्राउजर सर्वर यूनिक डोमेन नेम सिस्टम। तो जितने भी वेब सर्वर हैं उनको डोमेन नेम सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब वो डोमेन नेम एक तरह का आईपी एड्रेस होता है जो इंटरनेट पे हमें बेस्ड है, और आईपी एड्रेस नॉट डोमेन नेम, बेस्ड ऑन नॉन डोमेन नेम। सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग टू इंटरनेट एड्रेस, जब भी हमें इंटरनेट एड्रेस को आइडेंटिफाई करना होता है, जब भी हम इंटरनेट एड्रेस, जो भी एड्रेस होता है इंटरनेट पे हम कोई भी वर्क करते हैं, तो उसके लिए डोमेन नेम सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इट वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट फंक्शन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द नेम रेजोल्यूशन मेथड अवेलेबल, डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। सो डोमेन नेम सर्वर, होस्ट फाइल, होस्ट कैच आर थ्री नेम रेजोल्यूशन मेथड आर यूज टू प्राइमरी यूज टू होस्ट नेम। जो होस्ट नेम है वो आपका डोमेन नेम रहता है। डीएन नेम रेजोल्यूशन क्या है? डीएन डोमेन नेम सिस्टम इज द नेम रेजोल्यूशन सिस्टम यूज टू इंटरनेट। इंटरनेट पे कोई हम नेम यहाँ पे यूज करते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखिए यूआरएल पे जब भी हम कोई एड्रेस डालते हैं तो यूआरएल जो है वो आईपी एड्रेस को फॉलो करता है, लेकिन आईपी एड्रेस पे यहाँ पे डोमेन नेम को हम क्रिएट करते हैं। डोमेन नेम सिस्टम इज अ नेम सिस्टम, इज द वेब सर्वर कीप डाटाबेस ऑफ आईपी एड्रेस। तो डोमेन नेम जो है वो एक सिस्टम है वेब सर्वर के ऊपर जो आपके डाटाबेस को आईपी एड्रेस के साथ रखता है, एंड इट कनेक्ट टू द मासिव डाटाबेस ऑफ द स्टोर। जो भी उसका रिकॉर्ड है डोमेन नेम सिस्टम के पास, जितना भी रिकॉर्ड है उसको वो स्टोर रखता है। द रिकॉर्ड इंक्लूड द डोमेन नेम, द होस्ट एक्टिव एंड नेम सर्वर अदर इंफॉर्मेशन। तो उसके पास जो है होस्ट नेम का नाम, अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो डोमेन नेम रेजोल्यूशन के जो स्टेप हैं वो अलग अलग होते हैं। डोमेन नेम सिस्टम एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट टू रिसॉल्व द होस्ट नेम। जो भी होस्ट नेम हम इंटरनेट पे डाल रहे हैं उसको जो रिसॉल्व करेगा वो डोमेन नेम रेजोल्यूशन रिसॉल्व करेगा, उसके आईपी एड्रेस को फाइंड करेगा। डोमेन नेम सर्वर फर्स्ट ट्राई टू रिसॉल्व द आईपी एड्रेस। डोमेन नेम सर्वर का काम है कि जो आईपी एड्रेस है उसको रिसॉल्व करना और उस इंफॉर्मेशन को वहां सर्वर से लाना। एंड आईपी एड्रेस इज टू रिसॉल्व नॉट स्टोर टू नेम सर्वर। अगर वो नेम सर्वर पे नहीं है तो रिक्वेस्ट डैनी हो जाएगी, अगर नेम सर्वर पे इंफॉर्मेशन वो है तो हमें वो सेम इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो जाएगी। ये प्रोसेस दोबारा रिपीट चला रहता है जब तक जो है आईपी एड्रेस सॉल्व नहीं होता है। और फाइनली जो भी होस्ट नेम रहता है आईपी एड्रेस का वो हमें मिल जाता है, उसका मैसेज हमें जो है वो शो हो जाता है। अगर मैसेज नहीं होगा, उसका आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा होता है तो हमें वो डिस्प्ले पे मैसेज शो नहीं होता। तो एक आईपी एड्रेस के बिहाफ पे डोमेन नेम यहाँ पे वर्क करता है, उसके बिहाफ पे ही कम्युनिकेशन जो है वो कनेक्ट इंटरनेट में हो पाती है।